आत्मविश्वास था। गाद का मानवी गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकार के रोका, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत गाद चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वो किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ कंकर उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियार से लैस ढाल से ढका हुआ, उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चितकबरों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर दिया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुझको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखाने के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जमाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जमाया था। उसी आत्मविश्वास के सहारे उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपनी गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते वो वही जमीन पर लोट हुआ। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का एक परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियार और स्लेस गोलियत को उसने धूल चढ़ा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास होता है वही आस्तिक है, तो जिनमें आत्मविश्वास नहीं वो नास्तिक है। चाहे आपका 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास हो लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं है तो भी आप नास्तिक हैं, यही उनका कहने का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास है। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी चलती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव होता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वो कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाले वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वो कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है समझे कि वो जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका सफल होना निश्चित है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसते मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़े, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में ओठ भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना। उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो अनात्मविश्वास है और जो आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता।
फ्रेंड्स, संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वास व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते हैं, जिनके जीवन की आकांक्षा मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने किस कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की है, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाए। मेरे पास एक नवयुवक का पत्र है। वो लिखता है, मैंने अब तक कुछ न पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से अभागी रहा। जिस किस कार्य को करने का मैंने निश्चय किया उसमें लगभग मैं असफल था। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट थे। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल होगा। जिसके मन में विश्वास आ गया कि वह विजय है, सफल है और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे वह अन्याय कर सके, तो सफलता है उसके कदम चुनती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दूर धारणा बना लेता है कि वो किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। फ्रेंड्स, जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं तो उससे पूर्व हमें अपने विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और जो कार्य करे पूरे दिल से करे, अनमने होकर, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थोड़ा मला फिरून घ्यावं लागेल, रिवर्स येत आहे, अक्षर उलटे येत आहे. स्टॉप.